ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बात कर रहे हैं वंदे मातरम। देखिए, वंदे मातरम भी एक ऐसा इशू है जो खामखा का तूल दिया गया है, उसको मेरी बातों को वायरल कर दिया गया है। मैंने अभी बीच में एक बात डाली थी कि जनगण गण जो है नेशनल एंथम, वो मेरे देश की नेशनल एंथम नहीं हो सकती। वो गाया गया था उस वक़्त जब जॉर्ज पंचम थे, या उस ज़माने में जब ब्रिटिश एम्पायर था, हम गुलाम थे। उस ज़माने में उनके शान में ये गाना लिखा गया था इमीडिएटली। जन मन गण अधिनायक जय है। अधिनायक कौन होता है? अधिनायक। अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। मतलब आप हमारे भारत के भाग्य विधाता हैं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ये सब आपको यश कर रहे हैं, जय हो जय हो जय हो। ये मीनिंग अगर एक हिंदी जानने वाला भी अगर सोचेगा, तो अगर ये हमारे भारत माता के लिए है या अगर झंडे के लिए है, तो भारत माता और झंडा वो देश के भाग्य विधाता नहीं होगी, हम उनको अपना प्रतीक मानते हैं। तो जो वंदे मातरम गाना जो है, जिसमें हम मातरम झुक के कहते हैं कि हे माँ, हम तुम्हें वंदना करते हैं, जन मन गण अधिनायक को छोड़िए, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, मातरम वंदे मातरम। मैं चाहता हूँ कि ये हमारे देश का नेशनल एंथम बन जाए। और इतने सालों से जो हमने अंग्रेजियत भी झेली है। अंग्रेज़ चले गए, लेकिन अंग्रेज़ी छोड़कर गए। आज भी हम अंग्रेज़ी में पढ़ना अपनी महत्ता समझते हैं। बाबू लोग अपने लोगों को ऑक्सफोर्ड भेजते हैं। अरे साहब, यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी थी, यहाँ पर पुराण है, वेद है, गुरुकुल है। 9 लाख गुरुकुल में से 7 लाख गुरुकुल जला दिए गए थे उस ज़माने में। सो ये एक अगर विदेशों ने किया है, तो हम हमारे देश के जो नेता हैं, हमारे देश के, ये क्यों आपस में लड़ते रहते हैं? उसको हटाओ, उसकी कुर्सी खींचो। 4.5 साल उसमें निकल जाते हैं, 6 महीने बचते हैं तो हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, वोट फॉर अस, वोट करते हैं। हम मूर्ख बन के फिर वोट करते हैं, फिर वही 4.5 साल तक वो ऐसे खड़े रहेंगे और जनता ऐसी खड़ी रहेगी, मेरे को ये करना है, नहीं हो रहा है, हट जाओ, लाइन में हट जाओ, हट जाओ। अरे साहब, वो हमारे सेवक बनकर आते हैं, नेता बनकर, कभी लीडर, कभी भी हमारा राजा बनकर नहीं आते। मुझे ये थोड़ी शिकायत रही है कि क्यों नहीं हम अपने देश के युवाओं, अभी देखिए छोटी सी बात बन गई है युवाओं की समस्या, नीट को लेकर। कॉकरोच पार्टी, कॉकरोच ऐसी चीज़ है, जब घर में आती है तो हम उसको पकड़ के उठा के फाड़ फेंकते हैं। किसी भी घर में, किसी भी वर्ल्ड में कहीं भी देखो, कॉकरोच को कभी सत्कार नहीं किया जाता। यहाँ हम लोगों ने कॉकरोच पार्टी को क्यों पनपने दिया, जिसका मकसद नीट पार्टी के प्रॉब्लम सॉल्व करने को नहीं है। वो पीछे खड़े होकर बंदूक चला रहे हैं, मोदी जी को हटाओ, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, मिनिस्टर को हटाओ। अरे लीक हुआ है पेपर लीक वाले को पकड़ो ना, अगर आपकी रियल मंशा। पॉलिटिकल बन जाता है, हर मसला पॉलिटिकल है। हमारी अपोजिशन पार्टी सिर्फ और सिर्फ पोजीशन करने के लिए, अपोजिशन करने के लिए अपोजिशन करती है। आप बोलोगे दिन है, मैं बोलोगे रात है, आप बोलोगे सुबह है, मैं बोलोगे रात है। क्यों? आप अपोजिशन में, ऐसा नहीं होता। देश के लिए सोचिए। वो देख लीजिए, वंदे मातरम देख लीजिए। वंदे मातरम का मैंने जैसे ही बात उठाई, लोगों ने कहा कि अरे मुकेश खन्ना ने तो बहुत एक विवाद खड़ा कर दिया। अरे कौन सा विवाद है? जागो, जब जागो तब सवेरा होता है। विपक्ष सिर्फ विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। देखिए, अगर मैं थोड़ा और रफ वर्ड्स में, अगर मैं थोड़ा और खुले वर्ड्स में बोलूं, हमारे देश में कोई भी प्लान बनता है, एग्जीक्यूट होने में साल निकल जाते हैं। चाइना, जिसको हम लोग बहुत बहुत ही बुरा कहते हैं, मैं भी चाइना के अगेंस्ट हूँ कि चाइना हमारी ज़मीन हड़प रहा है। बट साहब, आप चाइना से सीखिए। चाइना की अगर आप आज की फ़ोटोज़ देखें, उनकी रोड्स, उनके पुल, उनके दुनिया भर की प्रगति, उनकी बिल्डिंगें। हमारे यहाँ के नेता कहते हैं हम मुंबई को शंघाई बना देंगे। अरे छोड़िए ना, मुंबई को पहले आप मुंबई तो बनाइए, शहर तो बनाइए। पॉलिटिशियंस, पक्ष ने जो पेश किया है उसको अपोजिशन करना, ये विपक्ष का काम है। चाइना में कोई विपक्ष नहीं है। लोग बोलते हैं, अगर क्या आप समझते हैं ये सीजेपी की, कॉकरोच पार्टी की, ये जो आंदोलन चाइना में हो सकता था? नहीं हो सकता था। अब आप बोलो वहाँ तानाशाह है। मैं भी कहूँगा कि तानाशाही लाइए साहब, एक ऑनेस्ट डंडा लाइए। जो आदमी देश के हित में नहीं है, बोलेगा बैठ। इतना हक दे दीजिए प्राइम मिनिस्टर को। मैं तो बोलता हूँ प्राइम मिनिस्टर को आप राजा बना दीजिए। आप उसको 5 साल के लिए चूज़ करते हैं, वो जीत कर आता है, आपका प्राइम मिनिस्टर है। वो बंगाल की सीएम बोलती है हम नहीं आने देगा, हम अंदर नहीं आने देगा। अरे आपके बाप की जगह है क्या? क्यों? क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस की पार्टी, या वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस है, बीजेपी नहीं है। अरे साहब, ये तो वही हो गया जो वल्लभ भाई पटेल के टाइम पे राजा 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 राजा, उसने कहा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, सार्वभौमिक राष्ट्र बनाए। कहाँ है आप? पंजाब अलग तूती बजा रहा है,
केरला अलग तूती बजा रहा है, बंगाल अलग तूती बजा रहा है साहब, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी को मत नहीं मिले। ये सिस्टम गलत है। आप सिस्टम, मैं अपना सिस्टम दे रहा हूँ, मुझे मालूम है कोई समझेगा नहीं मेरी बात को, लेकिन आप भले तानाशाह मत बनो, लेकिन आप एक ऑनेस्ट डंडा लेकर आओ। जो आदमी देश के लिए नहीं बोलता है उसको बोलो बैठ, और जो आदमी, मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ पार्लियामेंट में विपक्ष करती क्या है, 1 महीने का सेशन या 1.5 महीने का मुझे नहीं मालूम, 1 महीने में से 30 दिन में से 25 दिन तो धरना बाहर निकल जाते हैं, काम नहीं होने देते हैं साहब। आपको 1-1 दिन का भत्ता मिलता है, हर एमपी को अटेंड करने का 1 दिन का पता नहीं कितने हज़ार मिलते हैं, वो बंद कर दीजिए आप। जिस दिन आपने काम नहीं करने दिया उस दिन उसको भत्ता मत दीजिए। मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि जिसने अगर पार्लियामेंट को नहीं चढ़ने दी जाए उसकी सदस्यता निकाल दीजिए। आप हमारे लिए काम करने गए थे, आप अपनी बात बनाने के लिए, झगड़ा करने के लिए नहीं गए थे। सो विपक्ष अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से अपनी भूमिका नहीं निभा रहा, मुझे शिकायत है। आपको अगर लगे कि अगर पक्ष, अगर मोदी जी, देखो मोदी जी के नाम से उनको पता नहीं क्या नफरत है, क्या है, मोदी जी को तो नहीं बैठने दूंगा। अरे तुम्हारे पास कौन सा नेता है मुझे बताओ ना, मोदी जी ने कुछ तो किया है? आज कौन सा प्राइम मिनिस्टर, नेहरू जी से लेकर, आप इंदिरा गांधी से लेकर, राजीव गांधी से लेकर, सोनिया गांधी से लेकर, मनमोहन सिंह से लेकर, नरसिम्हा राव से लेकर, आज तक आप लिस्ट निकालो, कौन सा प्राइम मिनिस्टर ऐसा है जो बाहर गया हो और अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन ने उसको पीछे से ऐसे किया हो, टर्न किया हो, गले मिला हो? सर ये मान मिला है हिंदुस्तान को, कहीं ना कहीं आपको वो समझना पड़ेगा कि वो दे रहा है। बड़े उसमें कौन सी कमियां हैं, कमियों की बात कीजिए, और सब कुछ ही कमियां नहीं, आप हटा दीजिए उसको। हटाने से क्या होगा यार? आज धर्मेंद्र प्रधान को हटाने से क्या होगा? एक पेपर लीक के मामले में अगर आप प्राइम मिनिस्टर को हटा दोगे तो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगा। आप तो सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हो।